नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी ब्लॉग में। आज की वीडियो में बात करने जा रही हूँ एक कमेंट से रिलेटेड हूँ। हाँ जी, मुझे पता है आप जो आए होंगे वो टाइटल देख के आए होंगे और इसलिए आए होंगे क्योंकि आप अपने देश का सम्मान करते हैं, देश के नागरिकों का सम्मान करते हैं, हर एक पक्ष का सम्मान करते हैं, साथ में फार्मर्स का भी सम्मान करते हैं। वो फार्मर जो अभी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर किसी को गलत या सही नहीं कहेंगे क्योंकि हम यहाँ पर किसी के बारे में गलत और सही की राय देने नहीं बैठे हुए हैं। खास करके उनको जो अन्न उपजाते हैं, जो कि इतना कुछ करते हैं हमारे देश के लिए, उनके करे हुए पर हम लोग खाते हैं। मैं खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जिसमें काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स हैं, क्योंकि जाट फैमिली में बहुत ही किसान जरूर होते हैं। हमारे यहाँ पर ज़मीन बहुत मानी जाती है कि ज़मीन ज़रूर होनी चाहिए, ज़मीन होगी तो खेती होगी। हमारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि मतलब एक मेंबर अगर आर्मी में है तो एक मेंबर आपके खेती में ज़रूर होगा। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा माना जाता है। ऊपर से मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में है, जो कि फार्मर से रिलेटेड ही है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वो है, तो मेरा उनको सम्मान करना बनता है। ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली में अगर कोई ना होता तो मैं उनका सम्मान नहीं करती। जो भी हमें कुछ देता है, जिनकी वजह से हम खा रहे हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए और किसान भी उनमें से एक हैं। लेकिन मेरे पास में एक कमेंट आया है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। मैं बोल भी नहीं सकती वो शब्द जो बोले गए हैं किसानों के लिए, मैं उसको साइड में लगा दूंगी। तो वो क्यों बोले गए थे? क्योंकि किसी भाई ने मेरे पास में कमेंट किया था जब मैंने फ्लाइंग लिस्ट वाली जो वीडियो बनाई थी उस पर, कि आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं किसान प्रोटेक्शन के से रिलेटेड और मोदी रिजाइन से रिलेटेड, बॉयकॉट बॉलीवुड से रिलेटेड। तो मैंने वहां पर उनको जवाब दिया था कि मोदी का रिजाइन मुझे नहीं चाहिए। पर्सनली मुझे मोदी जी बहुत ज़्यादा पसंद हैं और वो डिजर्व करते हैं इंडिया का पीएम होना। और फिलहाल जो इंडिया में कंडीशन है, सिर्फ वही डिजर्व करते हैं इंडिया का पीएम होना। बाकी कोई भी पॉलिटिशियन वहां तक अभी नहीं पहुंच सकता जहां पर वो हैं, तो मुझे वो नहीं चाहिए। दूसरी बात है बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की, तो वो मैं ऑलरेडी पहले अपने चैनल पर वीडियो बना चुकी थी जब सुशांत सिंह वाला केस हुआ था। बात करते हैं कि अगर किसान प्रोटेक्शन के लिए, तो वो हमें कुछ ऐसा मौका नहीं मिला, क्योंकि जब हम किसी को पूरी बात को ना जाने तो हमें बोलना नहीं चाहिए। वो अपनी जगह पर सही है, वो अपनी जगह पर सही है। दोनों अपने अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी अपनी बातों के लिए लड़ रहे हैं। तो इस चीज का सोल्यूशन जरूर निकलेगा, ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन हम अभी उस लायक नहीं हुए। हमारी जब हम उस जगह पर नहीं है तो हम किस तरीके से उसमें अपनी राय जबरदस्ती की घुसेड़ दें। अगर राय की ही बात करें तो मैं इतना ही जरूर कहूंगी कि जो भी कुछ हो रहा है उसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा। सबको अपनी मांगों को और सबको अपनी बातों को रखने का हक है, सबको अपनी अच्छी तरीके से रखनी चाहिए। बस गलत तरीके, मारपीट, किसी चीज को जला देना, किसी का घर उजाड़ देना, ये तरीके सही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोटेक्शन के चक्कर में ये लोग जो हैं, कोई भी अगर कहीं रोकता है, जैसे कि लोगों को रोक दिया जाता है और रोड ब्लॉक्स कर दी जाती है, तो वो चीजें सही नहीं लगती, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो लेकिन फिर भी उनको लगता है कि शायद कि गवर्नमेंट जब सुन नहीं रही तो इन तरीके से सुनेगी, लेकिन उससे लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। तो सिर्फ वो चीज मुझे बोली रखती है, वो किसी भी चीज के लिए करा जाए, लेकिन हम लोगों को नहीं हक बनता उनको गंदा बोलने का, और किसी को भी इतना गंदा बोलने का, क्योंकि वो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सभी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो हम लोग, जब आप उस कंडीशन में नहीं हैं, आप वहां पर जाकर नहीं कर रहे हैं, तो आप मत कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी नहीं कर रहे हैं, हम भी अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन हम गाली गलौज नहीं करेंगे। वो किसान, आप जानते नहीं हो कि कितनी मेहनत करता है। कभी जाके खेतों में देखो कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, उनको क्या डर रहता है। आप अपने घर का कुछ सामान भी आप बाहर खड़ा कर दोगे ना सड़क पे, जैसे बाइक होगी वो भी आप बाहर खड़े कर दोगे, तो आपको डर रहेगा कि कहीं ये चोरी ना हो जाए, कहीं से कोई लेके ना चले जाए। वो अपनी मेहनत की सब मेहनत को खेतों में उगाते हैं, खेतों में रहते हैं,
उनको कितनी टेंशन होती होगी कि उनके खेतों के साथ में अगर या फिर उनकी जो उन्होंने बोया है उसके साथ में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उनका क्या होगा, उनकी पूरी साल की कमाई, पूरी कमाई चली जाएगी। तो इसलिए उनको हमें बोलने का हक नहीं बैठता है। और हाँ, ये जो भी चल रहा है उसके बीच में मैं सच में कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, सबकी अपनी 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 राय है। और मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। अगर मुझे यूट्यूब में कोई गंदा लगेगा, गलत लगेगा, मैं बोलूंगी, अगर सही लगेगा मैं बोलूंगी। और अगर जहाँ तक न्यूज की बात है, किसी बड़े यूट्यूबर की या किसी की भी न्यूज मुझे कुछ ऐसी मिलेगी जैसे मैं बता सकूं, मुझे लगेगी बताने लायक, तो वो मैं बताऊंगी। लोग कितने ही अगर आप लोगों को अगर गलत बोलते हैं तो सही भी बोलते हैं, आप लोग अपनी राय पेश कर रहे हैं, मैं अपनी राय पेश कर रही हूँ। तो मुझे उस चीज में मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं गलत हूँ और मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन हाँ, किसी को गाली गलौज करना, किसी के लिए गलत शब्द का यूज करना, किसी को गलत बोलना, वो सब गलत है। उस चीज के मैं खिलाफ हूँ और मुझे वो चीजें नहीं अच्छी लगती। तो मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज किसी के लिए भी गलत ना मत बोलिए। अगर आप उनके फेवर में नहीं है, उनको अच्छा नहीं बोल सकते, तो इस तरीके के वर्ड्स आप लोगों के मुंह से ना तो अच्छे लगते हैं, ना ही आपको बोलने का हक है। यही था अभी की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।